Dear students, today we are going to start chapter 2 Units and Measurement. And the first topic is Need of Measurement. Measurement is necessary for each and every task of our life. For example, during construction of homes, stitching of clothes, selling or buying some objects, for exact fitting of machine parts with each other, and many more examples you can find from surroundings. हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए मेजरमेंट करना ज़रूरी है. In physics, we come across many physical quantities and many physical processes which requires measurement of different quantities to reach up to a conclusion. फिज़िक्स में हमारे सामने बहुत सी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और फिज़िकल प्रोसेसेस आएंगे जिनमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट और कंक्लूज़न तक पहुंचने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ को मेज़र करना होगा. दस वी कैन से दैट मेजरमेंट इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ साइंस. तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट साइंस का, फिज़िक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डू द मेजरमेंट. मेजरमेंट कैसे की जाए. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. Process of measurement involves two following steps. First, selection of a proper unit, and second, to find how many times this particular unit is contained in the given physical quantity. Measurement process में दो स्टेप होते हैं. फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर यूनिट को सिलेक्ट करना, और सेकंड, to find how many times this particular unit is contained in the given physical quantity. ये पता लगाना कि given quantity में यूनिट कितनी बार आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी वांट टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए रूम, अगर हम किसी कमरे की लंबाई मापना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर यूनिट सेलेक्ट करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फिट या मीटर सेलेक्ट किया. कोई भी यूनिट ले सकते हैं हम, फिट भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं. यूनिट की सिलेक्शन के बाद हम ये देखेंगे कि कमरे की लेंथ में फिट या मीटर कितनी बार आता है. 5 बार आता है, 10 बार आता है, 4 बार आता है, मीटर 3 बार आता है, या मीटर 2 बार आता है, या 3.5 बार आता है, या 2.5 बार आता है, या 2 बार आता है. वो कमरे की लेंथ पर डिपेंड करता है. तो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर यूनिट, जो हमने मीटर या फिट लिया. दूसरा स्टेप है ये देखना कि ये यूनिट लेंथ में कितनी बार आता है. इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले एक यूनिट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम या क्विंटल. वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना कम या कितना ज़्यादा है. छोटे ऑब्जेक्ट, हल्के ऑब्जेक्ट के लिए हम छोटे यूनिट्स जैसे ग्राम का यूज़ करेंगे, और बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम बड़े यूनिट जैसे कि किलोग्राम, क्विंटल या टन का यूज़ करेंगे. तो पहले हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे. मान लीजिए हमने किलोग्राम यूनिट सेलेक्ट किया. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में ये किलोग्राम कितनी बार आता है. 5 बार आता है, 10 बार आता है, 20 बार आता है, 100 बार आता है, 50 बार आता है. तो इस तरह से मेजरमेंट करने के लिए हमें दो स्टेप्स की ज़रूरत होती है. आफ्टर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी राइट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एज फॉलो. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के बाद हम उसके रिजल्ट को इस तरह से लिखते हैं. x इक्वल टू एन यू. x इज़ नेम या सैम्बल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, n इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u इज़ यूनिट. फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ रूम इक्वल 5 फीट. अनदर एग्जांपल, मास ऑफ बॉडी इक्वल टू 10 किलोग्राम. तो यहाँ पर लेंथ या मास ये फिजिकल क्वांटिटी का नेम है. हम उसकी जगह इसका सैम्बल भी लिख सकते हैं, जैसे लेंथ के लिए L, मास के लिए M लिख सकते हैं. 5 या 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U यूनिट है. यहाँ पर लेंथ के लिए हमने फिट यूज़ किया है, मास के लिए हमने किलोग्राम यूज़ किया है. इसी तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हो तो उसका रिज़ल्ट आप x इक्वल टू एन यू की फॉर्म में लिखते हो. x उस क्वांटिटी का नेम या सैम्बल होगा, n न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और u उसका यूनिट होगा. नेक्स्ट इज़ नोट. फर्स्ट पॉइंट, ए सिंगल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स.
फॉर एग्जांपल लेंथ इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। हम एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम लेंथ को मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन लेंथ की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर तीनों इक्वल हैं। इसी तरह से अगर हम किसी वैल्यू को ग्राम में या किलोग्राम या क्विंटल में मेज़र करते हैं तब भी क्या होगा, जैसे मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम, वैल्यू सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यूनिट बड़ा करते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाती है और अगर हम यूनिट छोटा करते हैं तो वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे हम मीटर में सेंटीमीटर में गई तो वैल्यू 1 से 100 हो गई, सेंटीमीटर से और छोटे यूनिट मिलीमीटर में गई तो वैल्यू 100 से 1000 हो गई, मतलब और बड़ी हो गई। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट हर बार सेम है। तो इन जनरल वी कैन राइट लेंथ इज इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3 एंड सो ऑन। यहाँ पर n1 n2 n3 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और u1 u2 u3 यूनिट्स हैं। एज यूनिट बिकम्स बिगर एंड बिगर, न्यूमेरिकल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। जैसे यूनिट बड़ा हो जाता है वैल्यू छोटी होती जाती है और अगर यूनिट छोटा होता है तो वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। सेकंड, द यूनिट्स यूज फॉर मेजरमेंट मस्ट बी स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करना होगा। इट शुड नॉट बी ए लोकल यूनिट विच इज़ नॉन टू फ्यू पीपल्स। ये एक लोकल यूनिट नहीं होना चाहिए जो कुछ लोगों को ही पता है, बल्कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए विच हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। एक स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज़। ये प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सिरसा से दिल्ली तक के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मिलीमीटर का यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर यूनिट लेना होगा जैसे कि किलोमीटर। सेकंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई डाउट कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इट शुड बी ईजिली असेसिबल। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जैसे किसी दुकानदार को अगर मीटर रोड चाहिए कपड़े की लेंथ को मेज़र करने के लिए, तो ये मीटर रोड उसे आसानी से उपलब्ध भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। ये यूनिट दोबारा प्रोड्यूस करना आसान होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड सराउंडिंग कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। इस यूनिट की वैल्यू टाइम के साथ, जगह के साथ या सराउंडिंग कंडीशन, गर्मी सर्दी, प्रेशर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी यूनिट के पास ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस देम। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और विच कांट बी रिजोल्व फर्दर इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम तोड़कर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं लिखते, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मास, लेंथ एंड टाइम आर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड आर 3 फंडामेंटल यूनिट्स। मास, लेंथ और टाइम 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनके यूनिट्स जैसे कि किलोग्राम, मीटर और सेकेंड ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं या बेस यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑब्टेन्ड बाय कम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की आपस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से बनाते हैं, उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं और उनके यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज़ लेंथ बाय टाइम। इट इज़ ऑब्टेन्ड एज डिवीजन ऑफ लेंथ एंड टाइम, सो इट इज़ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के टर्म में लिख सकते हैं, या वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जरूरत पड़ती है। तो वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड एक डिराइव्ड यूनिट्स है। वी विल स्टडी मोर डिराइव्ड यूनिट्स इन अपकमिंग लेक्चर्स। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
A set of all fundamental units and derived units is called as system of units. फंडामेंटल यूनिट्स और उनसे बनने वाले सभी डिराइव्ड यूनिट्स के सेट को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं. We will study about different system of units in our next lecture. Thank you.